हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स एंड हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म का जो है रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रासायनिक गुण हम देखते हैं क्या है। कॉपी कलम लेकर बैठे और इसका नोट्स जो है जरूर बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलने वाला है क्लोरोफॉर्म से। अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ लिया तो इससे कई रिएक्शंस आपको जो है आगे मिलेंगे इससे, और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन यहाँ पर है। तो पहला हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन पहला है। यहाँ पर पहला रिएक्शन आपका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका देखते हैं। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं वही प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोफॉर्म का धीरे धीरे ऑक्सीकरण हो जाता है और एक अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, जिसको हम फॉस्जीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही विषैली गैस है। तो इसका देखिए कैसे होता है रिएक्शन। तो इसको आप नोट्स करें, इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या बच्चों, CHCl3। तो ये है इसका वायु की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर। तो एयर ऑब्लिक आप लिख सकते हैं यहाँ लाइट यानी कि H न्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा। तो यहां से क्या होगा, इसका दो अणु लेंगे बच्चों, दो ऑक्सीजन, इसका दो अणु लेंगे आप, तो क्या बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा। ये चीज यानी कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। यही है आपका कार्बोनिल क्लोराइड है, जिसको हम कहते हैं फॉस्जीन भी कहते हैं। एक अत्यंत जो है ये क्या है, ये विषैली गैस है। एक अत्यंत ये विषैली गैस है बच्चों, ये बहुत ही खतरनाक गैस है, ये विषैली गैस है इसका। तो ये क्या है, आप दो मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर 2HCl आपका निकलेगा, जो बचेगा आपका COCl2 होगा। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से आपका 2HCl यहाँ से आपका निकल जाएगा, याद रहे, और COCl2 गैस बनेगी आपकी। COCl2 को क्या कहते हैं आप, कार्बोनिल या इसको फॉस्जीन गैस के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि बेहद जो है अत्यंत विषैली गैस है ये। तो क्लोरोफॉर्म का भंडारण हम कैसे करते हैं, इसीलिए इसका उपयोग जो है ज्यादातर, इसका क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म का अगर उपयोग आप निश्चेतक के रूप में कर रहे हैं तो इसको पहले आप इसका परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है कि क्लोरोफॉर्म से कहीं फॉस्जीन नामक विषैली गैस तो नहीं बन गई है। तो ये क्लोरोफॉर्म से भी बेहद क्या होती है, विषैली होती है। इसलिए इसका जांच करना, प्रयोग से पहले इसका जांच करना क्या है, जरूरी है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का भंडारण आप कैसे करते हैं। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखा जाता है बच्चों, इसको आप सुनेंगे और नोट्स करेंगे। क्लोरोफॉर्म को पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, रंगीन बोतलों में, कलर बॉटल्स में रखते हैं। क्यों, कलर्स बॉटल, रंगीन बोतल में इसको रखा जाता है। क्यों रंगीन बोतल में इसको रखा जाता है, क्योंकि रंगीन जो बोतल होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, प्रकाश, रंगीन बोतल में क्या होता है, प्रकाश जो है ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म तक पहुंच नहीं पाता है, और आपके क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण भी नहीं होता और फॉस्जीन विषैली गैस नहीं बनती है। इसलिए हमेशा क्लोरोफॉर्म को कहाँ रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। दूसरा चीज, क्लोरीन को जब आप क्लोरोफॉर्म को बोतल में रख रहे हो तो उसके पूरे एकदम मुख तक, उसके गर्दन तक उसको पूरा भरेंगे, ताकि उसमें वायु ना जा पाए। और जब डाट लगाएं तो बढ़िया से उसको आप डाट लगाकर रखेंगे। जब भंडारण करें तो उसमें डाट भी लगा देंगे। तो दूसरी पॉइंट ये है क्लोरोफॉर्म को आपको कहाँ रखना होगा, कैसे रखना होगा, पूरा बोतल आपको उसको गर्दन तक भरना होगा और उस पर डाट लगाकर रखना होगा। ठीक है, ये काम करना जिससे वायु उसमें ना हो। तीसरी पॉइंट ये क्या हो, डाट आपको लगाना है। क्या लगाना है,
डॉट लगाना है, उसमें डॉट लगाकर बंद करना है, उसको आपको बंद करना है, डॉट लगाकर उसको बंद करना है और गर्दन तक पूरा उसको भरना है। तीसरा चीज है क्लोरोफॉर्म को जब आप भंडारण कर रहे हो तो उसमें क्या करते हैं 1% उसमें एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है 1%। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका क्या है 1%, 1% क्या मिलाते हैं एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, एथिल एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है? एथिल एल्कोहल बच्चों इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एथिल एल्कोहल जब आप उसमें मिला देते हैं तो मान लीजिए फाजिल नामक विषैली गैस आपकी ये बन गई तो क्या होगा यहाँ पर इस फाजिल नामक विषैली गैस से ये एथिल एल्कोहल क्या करता है रिएक्शन कर लेता है और एथिल कार्बोनेट बनाता है। कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए ये आपका COCl2 है, इसके साथ एथिल एल्कोहल C2H5OH इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसका दो अणु आप लेंगे क्योंकि ये 2HCl यहाँ से क्या होगा ये 2HCl दोनों क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो ये रिएक्शन आपका कर लेगा यहाँ से, तो एथिल कार्बोनेट जब ये दोनों निकलेगा तो इससे एथिल जुड़ जाएगा। तो जान ले एथिल में ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा और एथिल बाकी ये वाला चीज आपका यहाँ ऐसे इससे क्या होगा जुड़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ O और ये C2H5 या इसी को आप ऐसे एथिल कार्बोनेट C2H5O का होल C2H5 का होल ऐसे आप लिख सकते हैं C2H5 का होल CO3 तो एथिल कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है एथिल कार्बोनेट बनता है। और बच्चों एथिल कार्बोनेट विषैली नहीं होती है, तो ये विषैली क्या होती है, ये विषैली नहीं होती है, ठीक है, एथिल कार्बोनेट विषैली नहीं होती है ये। इसलिए देखिए इसलिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल क्या करता है एक प्रकार का यहाँ पर क्या करता है ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर निगेटिव क्या होता है निगेटिव कैटालिस्ट का काम जो है ये कार्य यहाँ पर करता है। तो आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ऑक्सीकरण जो होता है उसका तो विषैली गैस बन जाती है, विषैली प्रभाव को नष्ट करने के लिए 1% उसमें एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। तो एथिल एल्कोहल इस विषैली को, ये विषैली नहीं है और ये क्या है आपका ये विषैली है, विषैली आपका गैस है ये बन जाता है। तो विषैली से क्या बन जाता है अविषैला बन जाता है, ये विषैला नहीं होता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके आपको समझ में आ गया होगा। तो ये याद रहना है कि ये आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का भी एग्जाम्पल है। तो एथिल एल्कोहल यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है क्योंकि इसके विषैले प्रभाव को कार्बोनिल क्लोराइड के विषैले प्रभाव को ये नष्ट करता है, एथिल कार्बोनेट में चेंज करता और ये विषैला नहीं रह जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 पॉइंट आप विशेषता यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं रिडक्शन। दूसरा पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, दूसरा हम इसका देखते हैं रिडक्शन। अगर आप जो है रिडक्शन यानी कि अपचयन जिसे आप कहते हैं तो अपचयन इसका हम देखते हैं। तो अपचयन रिएक्शन इसका हम देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म का आप अपचयन करते हैं, क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं अपचयन करते हैं, ये है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका अपचयन आप किससे करते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पर आप लगाएंगे अपचयन करता है जिंक क्लोराइड और प्लस क्या लगाएंगे HCl, ठीक, सॉरी जिंक लगाएंगे, जिंक प्लस HCl लेंगे। ये आप यहाँ के लेंगे जिंक प्लस क्या लेंगे HCl लेंगे। तो इसके द्वारा चूंकि ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो नवजात हाइड्रोजन देंगे। तो ये क्या होगा नवजात हाइड्रोजन आपका है। तो इससे रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या होगा एक क्लोरीन इसके बाद निकल है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो ये एक हाइड्रोजन इसमें गया H2 गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक क्लोरीन निकल गया CH2 और प्लस क्या हो गया HCl बन गया। तो ये क्या बन गया आपका यहाँ पर मेथाइलिन डाइक्लोराइड, मेथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ अपचयन हुआ। और जब अपचयन जिंक चूर्ण या जल के साथ किया जाता है, जिंक चूर्ण और जल या कह सकते हैं आयरन हो और भाप के साथ किया जाता है, तब क्या बनता है आपका यहाँ पर मीथेन गैस बनती है। तो देख लीजिए इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। अगर इसी का क्या करें क्लोरोफॉर्म का अपचयन क्या करें
अब चयन हम क्या करें, किसकी उपस्थिति में करें, हम यहाँ अब चयन यहाँ आपका 6 लगेगा क्योंकि तीनों आप हाइड्रोजन को हटाना है। यहाँ आप चयन करेंगे पूरा मतलब Cl यहाँ से हटाएंगे और हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यानी कि तीन हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 3 Cl क्या होगा बाहर निकलेगा, तो 6 हाइड्रोजन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जिंक लेंगे और क्या लेंगे, जल की क्या करेंगे यहाँ पर आप भाप इसकी लेंगे। तो इसके द्वारा अगर आप अपचयन करते हैं तो यहाँ से आप क्या निकल जाता है, आपका बन जाता है ये मीथेन बन जाएगा। अरे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों चला जाएगा, 3 HCl क्या होगा आपका यहाँ पर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीथेन। तो आपको ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही सस्ता रिएक्शन है, जिंक चूर्ण और जल इसके भाप के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो ये आपका जो है बनता है मीथेन गैस बनती है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोलिसिस देखते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यानी कि हाइड्रोलिसिस आप किसके द्वारा करेंगे, NaOH के द्वारा जो है आप हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म के जलीय अल्कोहलीय विलयन के साथ अगर इसको आप बॉयल करते हैं तो देखिए क्या बनता है। चलिए तो इसका हम देखते हैं क्या, अगला हाइड्रोलिसिस। तीसरा रिएक्शन है आपका हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। तो जल अपघटन हम करते हैं इसका, जल अपघटन क्लोरोफॉर्म का। देखिए क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आपका ये है, इससे क्या है, चलिए यहां दिखाते हैं, हाइड्रोजन को इस साइड पर दिखाते हैं और ये क्लोरीन इससे क्या हुआ, 3 क्लोरीन इससे क्या हुआ जुड़ा हुआ है। इसका जल अपघटन हम क्या करते हैं, किससे बच्चों, NaOH से। ठीक है, NaOH से जलीय हो सकता है इसका, या और इसका क्या हो सकता है, एल्कोहलिक भी आप इसको ले सकते हो। जलीय हो सकता है या फिर एल्कोहलिक है। इसको जब आप बॉयल करेंगे, इसको जब आप क्या करेंगे, बॉइलिंग इसका करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा बच्चों, 3 NaOH क्यों लिया, क्योंकि इसके पास क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसमें 3 Cl है तो तीनों Cl को हटाना है और NaOH यहाँ पर लगाना है, तो ये तीनों Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। देखिए 3 NaCl है निकल, और 3 OH है, 3 OH यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका हुआ ये H, और यहाँ पर क्या हुआ, ये OH आपका यहाँ पर आ गया, 3 OH आ गया बच्चों। तो ऐसे कंपाउंड, और माइनस क्या हो गया यहाँ पर 3 NaCl, ये आपका क्या होगा, निकल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अस्थाई कंपाउंड है इसका, तो ये अनस्टेबल। जब भी बच्चों एक OH से अधिक ग्रुप हो किसी कंपाउंड में तो अस्थाई होता है, तो वहां से जल का निकलना तय है, तो वहां से जल निकल सकता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये जल निकलेगा। देखिए एक आप यहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, एक जल का, तो बचेगा क्या आपका HCOOH बचेगा यहाँ पर, और ये जल का अणु क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल गया। तो ये जल का अणु क्या हो गया, यहाँ पर ये निकल गया। ठीक है, जल, तो क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। आपको दिख रहा होगा इधर, ओके ठीक है, फॉर्मिक अम्ल आपका बनकर तैयार है। तो फॉर्मिक अम्ल आपका ये बन गया। अब फॉर्मिक अम्ल क्या होगा, ये जो फॉर्मिक अम्ल है इससे फिर क्या करता है, NaOH रिएक्शन करता है, फिर NaOH इससे फिर रिएक्शन करता है इस फॉर्मिक अम्ल से, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से आपका Na पॉजिटिव OH और यहाँ से H पॉजिटिव और इसका ये निगेटिव, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए इस पॉजिटिव से ये हटेगा और OH देखिए H पॉजिटिव यहाँ से हटेगा और सोडियम इसके स्थान पर जाएगा, तो बन जाएगा HCOONA बन जाएगा ये, है ना, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ से OH, यहाँ से H पॉजिटिव, ये आपका H पॉजिटिव और ये OH यहाँ से क्या हुआ, निकला। ठीक है, तो बन गया आपका ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो जैसे आपने NaOH से आप एल्कोहलिक कराया, यहाँ पर आप ऐसे आप KOH से भी जलीय या एल्कोहलिक जो है KOH से भी आप यहाँ पर करा सकते हो रिएक्शन। बस इतना फर्क होगा, जहाँ यहाँ पर आपका क्या है HCOO है, Na बनाया यहाँ का K बन जाएगा आपका। ठीक है, यही अंतर होगा यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया होगा आप रिएक्शन। तो आप NaOH जलीय एल्कोहलीय, जलीय या फिर एल्कोहलीय NaOH या KOH के साथ आप इसको उबाल सकते हैं, तो क्या बनता है इसके रिएक्शन में, सोडियम फॉर्मेट। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो
क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट आपका बनेगा। तो ये रिएक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्या होता है जब एल्कोहलीय या जलीय KOH या NaOH के साथ रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का किया जाता है, तो ये चीज यहाँ पर बनता है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं, क्लोरीनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लोरीनेशन। तो नोट कर लीजिए। तो क्लोरीनेशन देखते हैं, अगला रिएक्शन चौथा आपका है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। क्या है, क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का CHCl3, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का क्या हम करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। तो क्या होगा, AH निकल जाएगा यहाँ से, एक Cl यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक विलायक है, द्रव के रूप में होता है। ये कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव के रूप में होता है, एक अच्छा विलायक भी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है मार्केट में। ट्रेड नाम इसका क्या है, इसका ट्रेड नेम है क्या, पायरीन। पायरीन है क्योंकि इसे आग बुझाया जाता है, फायरिंग। पायरीन माने फायरिंग मीन्स आग होता है, तो इससे आग बुझाया जाता है, इसलिए इसको पायरीन के नाम से मार्केट में जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, क्लोरीनीकरण हुआ। ठीक है, नोट करें। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन हम देखते हैं बच्चों, अगला रिएक्शन आपका क्या है, अगला रिएक्शन आपका है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। क्या है, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्या पड़ता है, क्लोरोपिक्रीन बनता है। चलिए देखते हैं, ये आपका है क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, Cl। तो ये इसके साथ Cl लगा हुआ है और यहाँ पर हम लेते हैं HNO3, कंसंट्रेट। नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है। ये निर्जलीय कारक का कार्य करता है यहाँ पर H2SO4। तो देखिए बच्चों हमने आपको बताया था नाइट्रिक अम्ल का एक H इसमें, तो ए ऐसे जुड़ा था O, और फिर जो है यहाँ N से आपका ये इस तरीके से जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और एक क्या होता है, डबल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है, यानी कि NO2 होता है आपका। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से क्या निकलने वाला है, तो ये यहाँ से OH निकलेगा। क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और ये आपका बनेगा H2O, यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन, नाइट्रो आपका वहां क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा। तो ये नाइट्रो आपका क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से जाकर क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये C और इसके साथ क्या यहाँ पर Cl और इसके साथ यहाँ NO2, ये NO2 है ना पूरा, ये जुड़ गया और बन गया क्या आपका, यहाँ पर H2O बन गया। ठीक, क्या बन गया, H2O, NO2। इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन। तो ये H2SO4 निर्जलीय का कारक काम करता है, निर्जलीय कारक का कार्य करता है, तो इसको अवशोषित कर लेगा। तो किसका नाम है, क्लोरोपिक्रीन। क्या है, क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन है ये। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक एवं युद्ध गैस के रूप में किया जाता है, एवं युद्ध गैस यानी कि वार गैस के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन क्या है, एक कीटनाशक है। तो कीटनाशक होने इंसेक्टिसाइड है, तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है क्लोरोपिक्रीन का उपयोग। और दूसरी जगह यूज क्या है, युद्ध गैस के रूप में, वार गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला रिएक्शन हम देखते हैं, कारगिल एमीन अफ्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारगिल एमीन अफ्रिया, नोट करें इसको। अगला रिएक्शन आपका है
कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कार्बिल एमीन अपक्रिया में आप कोई भी प्राइमरी एलिफैटिक एमीन लें या प्राइमरी जो है एरोमेटिक एमीन लें, उसके एल्कोहली KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है इसमें पर कार्बिल एमीन बनता है, कार्बिल एमीन बनता है। इसलिए इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें आपका क्या बनता है, कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बिल एमीन अपक्रिया। और इस अपक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया आपने लिया, जैसे आपने लिया एथिल एमीन, ये हुआ एथिल एमीन, और प्लस लिया आपने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, और प्लस लिया यहाँ पर 3KOH, क्योंकि 3 Cl है इसलिए यहाँ पर 3KOH लेंगे। एल्कोहलिक आप लेंगे और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये NC बन जाएगा, ये NC, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से आकर जुड़ जाएगा, बस ये ध्यान दीजिए। और ये आपका क्या होगा, यहाँ से 3KCl निकल जाएगा, ये 3KCl निकल जाएगा, और बाकी जो आपका बचेगा H2O, जितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, 3H2O आप निकाल दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको NC बनाइएगा, तो यानी कि ये C2H5 और क्या होगा ये NC। ठीक है, आप जानते हैं NC कैसे जुड़ा होता है, एक डबल बॉन्ड से और एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट, इस तरीके से, या केवल NC आ गया। और क्या बना, 3KCl और प्लस क्या होगा 3H2O, तो क्या बना यहाँ पर कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, जिसको आप कह सकते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, बना एथिल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन। यानी कि एथिल आपका है, इसको कार्बिल एमीन कहते हैं, या एथिल आइसोसाइनाइड। क्या लिख सकते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड तो लिखा गया है, पर देखिए एथिल आइसोसाइनाइड या इसको कार्बिल एमीन के नाम से इसको जानते हैं, इसलिए इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो एरोमेटिक से आप भी अपक्रिया करा सकते हैं, एनिलीन भी ले सकते हैं, C6H5NH2, ये क्या आपका एनिलीन, तो एनिलीन भी आप ले सकते हैं, यानी कि इसको आप कह सकते हैं क्या, एनिलीन या एमिनो बेंजीन। ठीक है, इसका भी ऐसे सेम करा सकते हैं, CH3 प्लस क्या होगा 3KOH, एल्कोहलिक होगा। हमने आपको बताया बच्चों क्या करना है, कैसे तरीका आपको बताया। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप 3KCl निकाल देंगे यहाँ से, और बाकी ये कार्बन को आप N से जोड़ देंगे यहाँ, और ये बाकी जितना आपका होगा जल बनेगा, तो ये बन जाएगा C6H5 क्या होगा यहाँ पर NC। ठीक है, और प्लस क्या होगा 3KCl और प्लस क्या होगा 3H2O, तो ये क्या हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या हो गया, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड या साइनोबेंजीन, या इसको क्या कहते हैं साइनोबेंजीन, क्या सॉरी आइसोसाइनोबेंजीन कह सकते हैं। ठीक है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनोबेंजीन इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कार्बिल एमीन अपक्रिया है, इसी को कहते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एमीन कंपाउंड पढ़ेंगे तब भी ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाना ही होगा, ये रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन हम देखते हैं, अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन नोट्स बनाते रहेंगे आप। ठीक है, तो अगला है वी हाइलोजनीकरण, डीहाइलोजिनेशन। अगला क्या है, डीहाइलोजिनेशन में आपका क्या होगा, जिसमें से हाइड्रोजन X निकले, क्या निकले हाइड्रोजन निकले, उसी को हम कहते हैं डीहाइलोजिनेशन कहते हैं, यानी कि विहाइलोजनीकरण, विहाइलोजनीकरण इसको कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस वाले रिएक्शन में विहाइलोजनीकरण कैसे करते हैं,
रजत चूर्ण के साथ। जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण यानी कि सिल्वर चूर्ण के साथ इसको गर्म किया जाता है तो बी हैलोजनीकरण हो जाता है। उसमें से क्या होता है, हैलोजन्स जितने होते हैं, जितने क्लोरोफॉर्म में हैलोजन है Cl3 सब क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और क्या बनता है आपका यहाँ पर एल्काइन बनता है। क्या बनता है, एल्काइन, यानी कि एल्काइन कंपाउंड यहाँ पर आपका बनता है, यानी कि यहाँ पर एथाइन बनता है, एसीटिलीन बनता है, एसीटिलीन बनता है। जरा इस रिएक्शन को देखिए। तो यहाँ पर क्या है आपका बच्चों, ये देखिए आपका क्लोरोफॉर्म, यानी कि ये आपका क्लोरोफॉर्म, इससे तीनों Cl क्या है लगे हुए हैं और ये आपका H है और ये इसको सिल्वर के साथ यहाँ पर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ऐसे ही एक अणु और लेंगे, यहाँ एक अणु क्या करेंगे और लेंगे आप और एक अणु जब इसका और लेंगे यहाँ Cl, ये H और इससे ये क्या है Cl क्या हुए हैं, इससे जुड़ेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया ये देखिए AgCl। कितने Cl है, 6 Cl, तो ये 6 आप ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाए, इसको हीट करेंगे, इसको यहाँ पर हीट करेंगे तो क्या बन जाए, देखिए इन सबको निकाल दो और इनको चिपका दो 3 बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगा ये H C ट्रिपल बॉन्ड C और H और प्लस 6 AgCl। क्या बन गया ये एथाइन, एथाइन बन गया, यानी कि जिसको आप कहते हैं एसीटाइलिन, है ना, एसीटाइलिन, यानी कि जिसको आप कहते हैं एसीटिलीन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एथाइन बनता है, एसीटिलीन बनता है, ठीक है, इसको आप नोट करें। अगला रिएक्शन आपका है तो अगला रिएक्शन आपका है यहाँ पर एसीटोन के साथ संघनन। क्या है, एसीटोन के साथ संघनन, एसीटोन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का ये एसीटोन है, यहां देखिए ये CH3 और ये आपका क्या है एसीटोन है। तो एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म का संघनन करेंगे तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या है CH, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका जो होगा यहाँ H और ये C और ये Cl, ठीक है। तो इसका सांद्र KOH की उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है, संघनन, इसका संघनन किया जाता है। तो क्या बनता है, देखो ये वाला जाकर इससे क्या बनाता है, OH बनाता है, ठीक है। तो ये धनायन के रूप में यहाँ से निकलता है तो ये निगेटिव हो जाता है और ये धन हो जाता है, और ये वाला इसका जो बॉन्ड होता है यहाँ से टूटता है, ये निगेटिव हो जाता है और ये धन हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा इसके साथ OH बना लेगा, तो OH बना लेगा यहाँ, तो C और ये इसके साथ क्या है यहाँ पर CH3, ये क्या है CH3, तो इसके साथ ये क्या है यहाँ पर OH बनाया और इसके साथ ये वाला ऋणायन, अब एक चूंकि कार्बन धन बन चुका है तो ये कार्बन इस ऋणायन के साथ धनायन के साथ जुड़ जाए तो ये C हो जाएगा और इसके साथ CCl3, तो ये क्या बन गया क्लोरीटोन। क्लोरीटोन का उपयोग, इसका उपयोग जो है निद्रा प्रेरक के रूप में किया जाता है, निद्रा प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो क्लोरीटोन एक प्रकार की औषधि है जिसका उपयोग निद्रा प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्लोरीटोन क्या है, एक औषधि है जिसका उपयोग निद्रा प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, एसीटोन लिखना है, इसका बॉन्ड तोड़ना है, ये इस तरीके से नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये कार्बन नेगेटिव, तो कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से जुड़ जाएगा ये, और इसके साथ Cl है ही, वो तो जाएगा ही यहाँ, बाकी ये OH बना लेगा। तो ये क्लोरीटेन है, एक प्रकार का क्लोरीटोन क्या औषधि है जिसका उपयोग निद्रा प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो अगला रिएक्शन है रीमर टाइमैन अपक्रिया। चलिए देखते हैं रीमर टाइमैन अपक्रिया।
रीमर टाइमन रिएक्शन। तो रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर रीमर टाइमन क्रिया क्या है, क्लोरोफॉर्म को फिनाल और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको 340 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीमर टाइमन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिनाल आपका होगा, क्या होगा, फिनाल होगा, ये है फिनाल आपका, क्या है, फिनॉल है, और इसका किसके साथ लाते हैं, क्लोरोफॉर्म, CH3 प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3NaOH, 3 Cl है तो 3NaOH लेंगे, यहाँ पर एल्कोहलिक, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3NaCl क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और इस स्थान पर, पैरा स्थान पर क्या आएगा, एल्डिहाइड समूह, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये बना और इस पर CHO का एंट्री होगा और 3NaCl होगा और प्लस यहाँ क्या होगा, 2H2 होगा। तो ये हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड बना। ठीक है, ये चीज बनता है यहाँ पर इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को आप देखें, बढ़िया से तैयार करें।